हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान दलीला नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपेल। आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा हेमोसाइटोमीटर या इसका दूसरा नाम भी बेटा हम बोलते हैं इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर। ये इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर या हीमोसाइटोमीटर हम किसे कहते हैं, इसका काम क्या है, आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करने से पहले हमें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने आपको पिछले टॉपिक में टीएलसी के बारे में बेटा पढ़ाया था, जिसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूको माने वाइट, साइट माने सेल्स और काउंट मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसको हमें काउंट करना होता है। तो उसे काउंट करने के लिए हमें क्या चीज़ की सबसे मेन ज़रूरत होती है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जब हम काउंट करेंगे टीएलसी काउंट, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, सबसे पहला मैथ इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, न्यूवार्स चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूवार्स चैम्बर। इसका दूसरा नाम होता है बेटा हीमोसाइटोमीटर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर क्या होता है। मैंने डायग्राम आपको बना रखा है, आप ये डायग्राम प्लस ये, जब ये वाला देखेंगे तो दिस इज द ये है, और इसको माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से नजर आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए आप बेटा, दिस इज द, इसको हम बोलते हैं बेटा इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर। ठीक है, दिख रहा सही आपको। ये कांच का ये ग्लास स्लाइड होती है बेटा, ये 1 और 2 ये क्या है, स्लाइड आपका, ये स्लाइड आपका ग्लास स्लाइड। इसका सेंटर में बेटा क्या है, चैम्बर बने हुए हैं। आप देखिए 1 और 2 अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। कितने चैम्बर है बेटा इसके अंदर, 2 चैम्बर है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये है बेटा इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर। इसका दूसरा नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, और इसका बेटा डिस्कवर किसने किया था पता है, इसकी खोज की थी लुईस चार्ल्स ने इसको डिस्कवर किया था। किसने किया बेटा, लुईस चार्ल्स नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सेल्स काउंट के लिए ये यूज किया जाता है। अब समझिए इसका काम क्या होता है। इसका मतलब मेन काम होता है कि इसको हम आपके ब्लड वॉल्यूम की डेंसिटी को पता करता है। किसको पता करता है बेटा, ब्लड वॉल्यूम मतलब जो ब्लड होता है उसकी डेंसिटी कितनी है। कहने का मतलब कि 1 ड्रॉप ब्लड में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको काउंट करके बताएगा कि मतलब इसमें कितने सेल्स हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो न्यूवार्स चैम्बर, ये देखिए आप, ये दिस इज द न्यूवार्स चैम्बर। ये जो है इसको बोलते हैं बेटा न्यूवार्स चैम्बर बोलते हैं। दो आप न्यूवार्स चैम्बर के चैम्बर होते हैं, दो होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। तो इसकी जो साइड में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपको न्यूवार्स फ्लाइट 1 और 2, दिस इज द न्यूवार्स फ्लाइट, और जो मिडिल में है उसको बोलते हैं न्यूवार्स चैम्बर। ठीक है, इसका बेटा इसकी थिकनेस होती है 4 mm थिकनेस होती है। किसकी, न्यूवार्स चैम्बर की, जो हमने आपको दिखा रखा था ऑलरेडी पहले। कितनी होती है थिकनेस इसकी, आपकी होती है 4 mm थिकनेस होती है। ये 30 × 70 mm का इसकी साइज होती है। 70 एंड 30, 30 एंड 70, 30 एंड 70 mm क्या है इसका साइज है। और इसकी थिकनेस बेटा कितनी है, दिस द थिकनेस, मोटाई वो होती है 4 mm। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए दिस इज द, ये डायग्राम हमने ये बना रखा है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे टीएलसी के लिए, टीएलसी हम कितने देखते हैं माइक्रोस्कोप, हम देखते हैं 45x पे। कितने चेक करेंगे बेटा, 45x माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3, 10x, 45x एंड 100x। हमने आपको बताया 100x में हम क्या काउंट करते हैं, जो 100x का में हम काउंट करते हैं डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हम बात करते हैं किसकी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये हम करते हैं 45x पे। कितने काउंट करेंगे बेटा, 45x पे। और जो 10x होता है वो किसके लिए काउंट करते हैं, टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो आज हम बात कर रहे हैं किसके लिए, इम्प्रूव न्यूवार्स चैम्बर, किसके बारे में बात करेंगे। तो समझिए आप, ये बेटा दिस इज द न्यूवार्स चैम्बर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 mm। कितनी होती है बेटा, 3 mm, 3/3, 3 mm की लंबाई और 3 mm की चौड़ाई, तो 3 and 3। ठीक है ना,
तो इसके अंदर तो 9 स्क्वायर होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं? 9 स्क्वायर होते हैं टोटल। लार्ज जो स्क्वायर होते हैं वो कितने होते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें 9 स्क्वायर होते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं आज? आज हम बात कर रहे हैं बेटा टीएलसी की। ठीक है, तो टीएलसी काउंट करने के लिए आपको कितने स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है? आपको 4 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन कौन से नंबर? पहला नंबर, तीसरा नंबर और सातवां नंबर और 9वां नंबर। 1 3 7 9 1 3 7 9। इसमें ये 4 जो स्क्वायर है इसमें बेटा हम टीएलसी काउंट करते हैं। क्या काउंट करेंगे? इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम करते हैं। ठीक है, और जो सेंटर का जो होता है, ठीक है, सेंट्रल में जो होते हैं इसमें क्या काउंट करते हैं? इसमें हम प्लेटलेट काउंट करेंगे और टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट करते हैं और ईस्ट सेल होते हैं, ईस्ट सेल को भी हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूवार्स चेंबर में हम क्या क्या चीज काउंट कर सकते हैं। न्यूवार्स चेंबर में आप टीएलसी भी काउंट कर सकते हैं, टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट कर सकते हैं, ईस्ट भी कर सकते हैं और स्पर्म भी हम इसमें काउंट करते हैं। किसमें? न्यूवार्स चेंबर में। ठीक है, स्पर्म काउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करता है, ये काउंट करके बताता है। ठीक है, चलिए अब बेटा हमने बताया कि इसका यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 1 mm और यहां से यहां तक 2 mm, मतलब 1 स्क्वायर कितने का है? 1 mm का, दूसरा भी 1 mm का, तीसरा भी, तो मतलब 3/3 का होता है। ठीक है, 3/3 का क्या होगा? इसका साइज होगा 3 mm, इसकी लंबाई होगी 3 mm, इसकी आपको चौड़ाई होगी 3 और 3। ठीक है, तो 1 स्क्वायर में जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं वो होते हैं 16। कितने होते हैं बेटा? 16। ये कितने होते हैं बेटा? छोटे स्क्वायर कितने होते हैं? स्मॉल 16 स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना। लार्ज स्क्वायर कितने हैं? 4। इन 4 में से जो 1 स्क्वायर जो होता है उसमें भी कितने होते हैं बेटा? छोटे छोटे खाने कितने होते हैं? इसमें 16 स्क्वायर होते हैं, 16 स्क्वायर होते हैं न्यूवार्स चेंबर। ये हमें कब देखेगा? ये जब बेटा हमें देखेगा जब हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं तब आपको नजर आएगा 45x पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए मेरा जो डाइल्यूशन होता है जो टीएलसी के लिए वो हम कितने बनाते हैं? 1:20 का क्या करते हैं? इसका रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है? 1:20 का इसका डाइल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? न्यूवार्स चेंबर को हम चार्ज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? न्यूवार्स चेंबर को हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करते हैं? एक कवर स्लिप होती है बेटा। क्या होती है? कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या करते हैं? हम इस मिडिल पे ये जो चेंबर दिख रहा है इनके बीच में रख देते हैं, सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, सेंटर में रखने के बाद 10 to 20 माइक्रोमीटर क्या लेते हैं? ब्लड लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। मतलब कॉर्नर पे रख के हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन डाइल्यूशन जो डालेंगे वो अपने आप बाय द कैपिलरी मेथड से अपने आप सब करके अंदर आ जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्यूरेट अगर रिपोर्ट लेनी है तो दोनों तरफ आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है आपको? इसको चार्ज कर लेना है। क्या करना है? चार्ज करना है आपको। ठीक है, और चार्ज करने के बाद क्या करते हैं? हम माइक्रोस्कोप में 45x पे हम देखते हैं। देखने के बाद तो हमें कुछ इस प्रकार का नजारा आपको पेश आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना होता है? काउंट करने का तरीका होता है बेटा जिग जैग। ये मैंने बना रखा है जिग जैग मैनर। दिस इज द, पहले आप क्या करेंगे? इधर जाएंगे ऐसे करके, फिर इधर आएंगे, फिर ये, फिर इस प्रकार से क्या करेंगे बेटा? जिग जैग मैनर से क्या करते हैं? इसको माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं बेटा? हम इसको काउंट करते हैं टीएलसी को, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को। ठीक है, कौन सा मैनर होता है? जिग जैग मैनर होता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आपने एक स्लाइडली हीमोसाइटोमीटर लिया और आपने कॉटन से एथेनॉल, दिस इज द एथेनॉल के द्वारा क्या करते हैं? इसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। साफ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो क्या होता है? वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपने क्या लिया? एक कवर स्लिप लिया। कवर स्लिप को आपने रख दिया जिसकी डेप्थ होती है 0.1 mm। ठीक है, उसको आपने रखा और आपने इसको चार्ज कर लिया। न्यूवार्स चेंबर को आपने कर लिया, जो आपने डायरेक्शन बनाया 120 का उससे आपने चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद आपने माइक्रोस्कोप में 45x पे आपने इसको देखा। जैसे ही हम देखते हैं तो हमें ये 4 कॉर्नर आते हैं, ये वाले
पूरे कॉर्नर नजर आएंगे। लेकिन जब हम काउंट करते हैं कौन कौन काउंट करेंगे, एक तो पहला स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर और 7 और 9, मतलब 4 स्क्वायर हम क्या करेंगे काउंट करते हैं, फर्स्ट 3 7 9, ठीक है ना। तो ये इन 4 स्क्वायर क्या करेंगे हम टीएलसी को काउंट करेंगे। एग्जाम्पल तौर पे मान चलिए आपको, लेकिन एक ध्यान रखना कैसे काउंट करेंगे, ध्यान रखना। ये अगर मान लीजिए शायद अगर आपके इन 2 लेयर के बीच में है, जैसे कि ये है, आप इस प्रकार सर्च नजर आएंगे, तो इनको हम क्या करते हैं बेटा काउंट नहीं करते हैं। अगर कॉर्नर पे है इस लाइन पे, लास्ट में लाइन पे अगर सेल्स अगर आपको दिख रहा है तो आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो काउंट करने का तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये रहा, पहले में आपको पहले खाने में आपको कितना दिखे 25 दिखे, कितना दिखे आपको 25, आपने टीएलसी काउंट कर लिया। फिर आपने तीसरे नंबर पे आपने देखा, मान लीजिए इसमें आप कितने नजर आ गए, इसमें आपको 30 नजर आ गए, कितने नजर आ गए बेटा 30 नजर आ गए। फिर आपने ये 7 नंबर आपने काउंट किया, इसमें अगर आपको फिर आपको 20 नजर आ गए। और 9 नंबर पे मान चलिए आपको कितने नजर आ गए, मान लीजिए हम करें 35 नजर आ गए 35। अब इन चारों को हम क्या करेंगे बेटा काउंट कर लेंगे। जो आपने पहला कॉर्नर काउंट किया, तीसरा काउंट किया और 7वां काउंट किया और 9वां काउंट किया, इन चारों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए कितना हुआ 5 5 10 हाथ में लगा 1 3 2 5 2 7 3 10 1 11, ठीक है। तो कितना हुआ 110, टोटल कितना आया हमें 110 आए टीएलसी, ठीक है। तो टीएलसी जब 110 आया है तो इसका एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है फार्मूला इसका फार्मूला होता है n × 50, n × 50, मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। n का मतलब क्या होता है बेटा, ये n × 50 आया कैसे मैं बता रहा हूं। देखिए नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई डायलेशन फैक्टर अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ द चेंबर, ये इसका फार्मूला होता है टीएलसी निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितने आ गए 110 आ गए, 100 मान लीजिए कितना आ गया आपको 110 आ गया आपके, ठीक है। आप 1 × 10 टू मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डायलेशन फैक्टर, डायलेशन फैक्टर कितने का है 1 × 20 का बनाते हैं टीएलसी में, ठीक है। अपॉन एरिया काउंटेड, आपने कितने एरिया काउंट किए 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, आपने कितने एरिया काउंट किए 4, तो आपने 4 हो गया। और इनटू डेप्थ ऑफ द चेंबर, चेंबर की डेप्थ होती है वो बेटा होती है कितनी आपकी 0.1 mm, कितनी होती है 0.1 mm। तो जब ये पूरा निकालेंगे तो आपका ये आएगा n × 1/200 × 4 × 0.1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा n × 50 एक निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स × 50 mm3, ठीक है ना, समझ में आ गया। और जब आप क्या करेंगे 110 से गुणा कितना कर देंगे 50 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा टीएलसी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 5500 कितना आएगा 5500 पर क्यूबिक mm, कितना आया 5500 पर क्यूबिक mm। अगर आपने 110 से अगर आपने मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 5500 पर क्यूबिक mm आया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है जब आपकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है टीएलसी वो कितनी होती है बेटा 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm, कितनी होती है 4000 से मतलब 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm, इसकी क्या होती है नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन हमने अभी जो निकाला है वो कितना आया 5500 पर क्यूबिक mm, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है ये नॉर्मल रेंज में, किसमें बेटा ये नॉर्मल रेंज में है। तो समझ में आया आपको कि हीमोसाइटोमीटर का हम कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल में आज समझा दिया। ये किस मेथड से ये चेंबर जो चार्ज होता है किस मेथड से होता है, ये कैपिलरी मेथड द्वारा क्या करता है ये सब कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। और न्यूवार चेंबर की जो शेप जो होता है आकार जो होता है वो एच शेप होता है, कैसा होता है एच फॉर हैंड, एच शेप का होता है न्यूवार चेंबर, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही मैं दिखा दिया था आपको न्यूवार चेंबर, ठीक है। और इसकी
लेंथ हमने आपको बता रखी है कितनी 30 इंटू 70 mm होती है, और डेप्थ इसकी होती है, मतलब थिकनेस जो होती है वो 4 mm की होती है। तो ये तो बेटा टीएलसी का बारे में हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में जो मेरा नेक्स्ट जो अब हम पढ़ाएंगे वो हमारा टीएलसी कैसे करते हैं, कौन किस मेथड से करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आज सिर्फ मैंने आपको बताया था किसके बारे में, हीमोसाइटोमीटर के बारे में बताया था कि हीमोसाइटोमीटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा हम क्या करते हैं, हम उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसकी डेंसिटी को, कि ब्लड की डेंसिटी कितनी है, एक वन ड्रॉप ब्लड में डेंसिटी कितनी, मतलब सेल्स को काउंट करने के लिए करते हैं कि एक मतलब 10 to 20 माइक्रोलीटर ब्लड में कितने सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको टीएलसी के लिए, टी टोटल रेड ब्लड सेल्स के लिए, इवन ईस्ट सेल, इवन स्पर्म सेल्स काउंट करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप बताइए मुझे, कहीं भी अगर दिक्कत हो बताओ बेटा मुझे आपको। हीमोसाइटोमीटर क्यों कहते हैं, हीमो का मतलब बेटा ब्लड होता है, साइट का मतलब सेल्स होता है, और मीटर का मतलब होता है मेजर करना। क्या होता है, मेजर करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मेजर करना। ठीक है ना, ये हो गया हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम बेटा पढ़ाएंगे आपको क्या, टीएलसी किस मेथड से करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा रिजल्ट लेते हैं, और टीएलसी बढ़ जाए तो क्या होगा, और टीएलसी घट जाए तो क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप इंतजार करिए। आज के लिए इतना बहुत, बाय।